नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। हम हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में। आज पूरे दिन हमने अयोध्या को घूमा है और ये हमारे अहोभाग्य है कि हम साक्षी बन रहे हैं एक विश्व रिकॉर्ड के। जी हाँ, कल जब ये देखिए घाटों पे तैयार किए गए हैं दीपक लगाए गए हैं, हम भी इसमें भागीदारी निभाए हैं। और कल जब ये एक साथ 24 लाख दीपक जलेंगे तो भगवान श्री राम की नगरी जन्मभूमि राम जन्मभूमि में ये अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड होगा। हम हैं आज घाट संख्या 17 पे और यहाँ आप नीचे देखिए गिनती चल रही है। गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम यहाँ आ चुकी है। एक बार आज पूरे घाटों पे रखे हुए दीपकों की संख्या की गिनती हो रही है। ये दीपक 16 गुणते 16 की संख्या में रखे गए हैं। देखिए 16 गुणते 16 की संख्या में वॉलंटियर जितने भी हैं उन्होंने रख रखे हैं। इसकी एक गिनती आज हो रही है और एक गिनती कल होगी। गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड के लोग करेंगे ताकि ये कंफर्म कर सकें कि भारत में श्री राम जन्मभूमि में एक साथ 24 लाख दिए जो जलाए जा रहे हैं उनकी गिनती सही है और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड। पिछली 29 तारीख से जो आप ये तैयारी देख रहे हैं, 24 लाख दीपक जलाने की जो तैयारी अयोध्या में हो रही है, ये पिछले 29 तारीख से ही यहाँ दीपक का लाना और धीरे धीरे 16 बाई 16 के गुणक में इसको लगाने का काम शुरू हो गया था। और ये अब तक आज जाके ये फाइनली 16 गुणते 16 के क्रम में आज लगाए जा चुके हैं और एक गणना हो चुकी है। हम सरयू किनारे हैं, माँ सरयू किनारे हैं और ये देखिए यहाँ भक्तों की भारी भीड़ लगी है। और यहाँ इस तरफ जो देख रहे हैं ये मंच बनाए जा रहे हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आएंगे और यहीं से दीपोत्सव की तैयारी की जाएगी, दीप जलाए जाएंगे और यहीं से सारे जो अतिथिगण होंगे हमारे वो यहाँ से देखेंगे। यदि आप भी साक्षी बनना चाहते हैं प्रभु राम की नगरी अयोध्या में, राम जन्मभूमि अयोध्या में दीपोत्सव के, तो निश्चित रूप से कल शाम तक पधारिए। संभवतः कल शाम तक जो एंट्री होगी वो बैन रहेगी क्योंकि जो दीपक लगाए गए हैं, एक गणना तो जैसा कि मैंने बताया आज हो गई है, दूसरी गणना कल होगी। तो संभवतः 8 बजे के बाद जब दीपक सारे जलाए जाएंगे वॉलंटियर के द्वारा, तब 8 बजे के बाद हो सकता है कि आम जनमानस के लिए ये खुले। यदि आप अगल बगल हैं तो आइए, साक्षी बनिए प्रभु राम के मंदिर में, प्रभु राम के मंदिर के निकट होने वाले भव्य इस दीपोत्सव के। जय श्री राम। यदि कभी प्रभु राम की नगरी अयोध्या आना हो और जब आपका आना हो राम की पैड़ी में, तो एक काम जरूर करिएगा, यहाँ बहने वाले स्वच्छ और पवित्र नीर का आचमन जरूर कर लीजिएगा। कहा जाता है कि इस नीर से, इस पानी से आचमन करने मात्र से ही आपके सारे जन्मों के पाप धुल जाते हैं। बोलिए जय श्री राम। हम अयोध्या के श्री राम पैड़ी में हैं और हमारे साथ यहाँ की एक वॉलंटियर है ना आप। आइए जानते हैं कि आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले या 5 साल पहले क्या कंडीशन थी अयोध्या की और यहाँ के जो निवासी हैं वो अपने जीवन में कितना फ़र्क समझते हैं। क्या नाम है आपका? कोमल जी। कोमल जी, आपसे हम जानना चाहते हैं कि पूरे भारत के लोग आपको देख रहे हैं, पूरी दुनिया आपको देख रही है। आज से 5 साल पहले अयोध्या के जो लोगों का जीवन था उसका स्तर, और जब से श्री राम मंदिर बनने लगा है तब से उनके जीवन स्तर में क्या सुधार आया है? क्या आप फर्क महसूस करती हैं? बहुत ज़्यादा आया है। जैसे कि पहले अयोध्या कोई जानता नहीं था ऐसे। ठीक है। जैसे कि हम भी कहीं बाहर गए तो हमने कहा कि अयोध्या इतना बोलते नहीं थे, हम बोलते थे फैजाबाद से। ठीक है। फैजाबाद, अयोध्या पहले फैजाबाद के अंदर आता था। ठीक है। हम कहीं भी जाते थे हम फैजाबाद से। अभी क्या है, अब हम प्राउडली कहते हैं कि हम अयोध्या से हैं। अच्छा। तो एक जो रिकॉग्नाइज हुआ है अयोध्या जिस तरीके से वर्ल्ड वाइड में, पहले ये था कि जो सिर्फ राम भगवान को जानते हैं वो अयोध्या जानते हैं कि राम भगवान से। अब धीरे धीरे वो चीज़ें डेवलप होने लगी हैं और
उसके साथ में यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, यहाँ की बिल्डिंगें हुई, यहाँ की जो रोड्स हैं वो काफ़ी डेवलप होने लगे हैं। तो एक जो हमारा लाइफस्टाइल है वो भी इन्हेंस हो रहा है। अच्छा। जैसे अगर हम आगे देखेंगे तो हमारे यहाँ हॉस्पिटल के भी एक ही हॉस्पिटल है, कोई इतना अच्छा हॉस्पिटल भी नहीं है कि हम सारी सुविधाएं यहाँ आपको मिल रही हैं। हमें अगर कोई भी इमरजेंसी होती है तो हमें लखनऊ जाना पड़ता है, वो चीज़ें यहाँ पे अभी नहीं है। पर जैसे ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है हमें उम्मीद है कि इससे अच्छा होने वाला है काफ़ी, और जो स्कूल है, हॉस्पिटल है, ये सारी चीज़ जैसे जैसे डेवलप होंगी वो हमारे यहाँ के लोकल के लिए काफ़ी अच्छा होगा। कंपनीज आने लगी हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे स्टार्टअप्स पहले नहीं होते थे, अभी यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स होने लगे हैं। 5 स्टार होटल्स खुलने लगे होटल्स खुल रहे हैं हमारे पास। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर एक गली में एक होटल खुल रहा है। अच्छा। होटल मतलब ओयो ले लो आप, थोड़ा सा धर्मशाला है, हाँ। 1 या 2 खुल ही जा रहे हैं। तो एक लोगों को स्कोप मिल रहा है, फाइनेंशियली सपोर्ट मिल रहा है उससे कि हाँ हम और डेवलप कर रहे हैं। मतलब ये कहना है कि प्रभु श्री राम के मंदिर बनने मात्र से ही यहाँ के जो लोकल लोग हैं, एक तो वर्ल्ड वाइड उनको एक सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है कि प्रभु राम की नगरी अयोध्या से आया है। दूसरा, लोगों को रोज़गार बहुत मिल रहे हैं, क्योंकि आपके यहाँ अब मैंने सुना है, आप ये बताएंगे कि ये पिछले 15 सालों में ज़मीनों के रेट 20 गुना बढ़ गए हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा। ये सही है? जी जी। तो और आप लोग जो आज इतना भीड़ भाड़ देख रही हैं, हम कल एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, लगभग 24 लाख दिए एक साथ, बढ़ ही रहा है। एक साथ। अच्छा, हर साल बढ़ रहा है, तो इसे लेकर क्या कहेंगी, कैसा महसूस कर रही हैं? पहले यहाँ पे इतना दिवाली मनता नहीं था। ठीक है। मतलब हम भी बाहर से पढ़ने गए थे, वहाँ पे हाँ। कॉलेज पढ़ने के लिए गए थे। यहाँ पे कॉलेज का भी स्कोप नहीं था, पर धीरे धीरे इस तरीके से बढ़ रहा है। हमें भी मन कर रहा है कि हम अयोध्या में आके रहें। पहले हम यहाँ से जाना चाहते थे, अब हमारा है कि एटलीस्ट दिवाली के दिन तो हम अयोध्या में ही रहें। अच्छा। ये एक अंदर से आता है कि अयोध्या रहना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कहाँ से? गाइस, हम आ गए हैं भोजन करने। सुबह हम लोग होटल तलाश कर रहे थे, कोई होटल मिला नहीं, तो सुबह का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। हम खाने से परेशान हो गए थे। तो इस टाइम जब हम राम की पौड़ी से निकले हैं तो होटल की तलाश में थे, हमें अच्छे भोजन की तलाश थी, और हम तलाश करते करते जब यहाँ आए हैं तो देखिए मैं आपको दिखाऊं, ये हमें बढ़िया रोटी मिली है, सब्जी है, ये दाल है, ये येलो दाल तड़का, ये मशरूम की सब्जी, सलाद, और बढ़िया। जब आप राम की पैड़ी से स्टेशन की तरफ आएंगे, राम की पैड़ी से जब स्टेशन की तरफ आएंगे तो चंद्रा करके होटल है, और वहाँ यदि आप खाने का प्लान करते हैं तो मेरे हिसाब से बहुत ही शानदार होगा। 2 चीज़ें आपको बताऊं, एक तो पूरे अयोध्या में जो है चिकन मटन ये सब बैन है, यानी नॉनवेज आपको नहीं मिलेगा, वेज नहीं है, वेज थाली है और बहुत ही शानदार है। तो आइए खाने की, यदि अभी जो मैंने महसूस की है, मैं दिन भर अयोध्या घुमा हूँ, तो अभी यहाँ अच्छे अच्छे होटलों के, ढाबों की बहुत कमी है, जहाँ तीर्थ यात्रियों को ढंग का भोजन मिल सके, उसकी कमी हमने महसूस की है। अभी यहाँ हम हैं और यहाँ खा करके देखते हैं, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, फिर खा के